एंड अगर आपका बैकलॉग हो गया है तो ज़रूर ऑन शॉट से देखना, क्योंकि अब उतना ज़्यादा टाइम नहीं है ये आप पूरा घिस घिस कर डिटेल्स लेक्चर से पढ़ो, क्योंकि अभी 6 to 7 महीने के आसपास है, जिसमें से आपको 3 to 4 मंथ पे पूरा सिलेबस तो खत्म करना है एंड लास्ट में जाके 2 से 3 मंथ आपको पूरा रिविजन को देना है, तब जाके आप 650 के आसपास स्कोर कर सकते हो। ये तो सब लोग ही जानता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संजीत। आई स्कोर 643 मार्क्स इन नीट 2024 एंड करेंटली आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ बारासात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वेस्ट बंगाल। तो एज ऑल योर डिमांड, आज का वीडियो ऑन शॉट लेक्चर के ऊपर है। एज सच मैं किसी को ऑन शॉट लेक्चर करना सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट अगर आपका बहुत सारे बैकलॉग है एंड आप जल्दी जल्दी सिलेबस को ख़त्म करना चाहते हो तो आप ऑन शॉट देख सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में फिजिक्स में आता हूँ एंड इस वीडियो फिजिक्स के ऊपर ही है। तो फिजिक्स में आप किस किस चैप्टर को ऑन शॉट से देख सकते हो उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट जो आता है वो होता है मैकेनिक्स ऑन। तो मैकेनिक्स ऑन में कुछ 5 to 6 चैप्टर हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें। मेनली बेसिक मैथ, वेक्टर, उसके साथ यूनिट एंड डायमेंशन, देन काइनेमेटिक्स, देन NLM, देन वर्क एनर्जी पावर एंड सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन एंड उसके साथ रोटेशनल मोशन। तो इसमें मैं मेनली किसी को ऑन शॉट देखना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो ये जो मैकेनिक्स ऑन है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है ना, पूरा फिजिक्स ये मैकेनिक्स ऑन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपका मैकेनिक्स ऑन स्ट्रॉन्ग हो जाए ना तो आप पूरा फिजिक्स को बिल्कुल ही स्मूथली पढ़ सकते हो एंड स्मूथली उसको ग्रैफ कर सकते हो एंड अच्छे खासा स्कोर भी कर सकते हो नीट में जाके, क्योंकि 50 क्वेश्चन में से 12 to 13 क्वेश्चन इस मैकेनिक्स ऑन में से ही आता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ मैकेनिक्स ऑन को आप डिटेल्स लेक्चर से ही देखो। अगर आपका मैकेनिक्स ऑन में ही बैकलॉग हो गया, इसका मतलब आप फिजिक्स उतना अच्छे से पढ़ नहीं सकते हो एंड आपका उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो देन आप रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क को ऑन शॉट से देख सकते हो, क्योंकि आपका रोटेशनल मोशन बहुत ही वीक होगा, ये तो कंफर्म है। तो आप रोटेशनल मोशन में आप देख सकते हो ऑन शॉट वगैरह, बट मैं NLM एंड वर्क एनर्जी पावर ये दो चैप्टर को बिल्कुल ही ऑन शॉट देखना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा फिजिक्स डिपेंड करता है। तो आप NLM एंड वर्क एनर्जी पावर को बिल्कुल ही ऑन शॉट से मत देखना, इसको पूरा डिटेल्स लेक्चर से ही देखना। एंड अगर आप टाइम दे सकते हो देन मैकेनिक्स ऑन को पूरा आप डिटेल्स लेक्चर से ही देखना। देन आता हूँ मैकेनिक्स 2 में एंड मैकेनिक्स 2 में अब बहुत सारे चैप्टर को ऑन शॉट से देख सकते हो, क्योंकि इसमें ना उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। इसमें हाँ कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस आता है। तो इस मैकेनिक्स 2 में अगर आप जो भी चैप्टर है, इसमें जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक में जो भी फार्मूला है उसमें अगर आप 2-3 क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आपका मैकेनिक्स 2। तो मैं मैकेनिक्स 2 में जो ग्रेविटेशन है इसको भी आप ऑन शॉट से देख सकते हो। ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर है, बट अगर आप 7 to 8 आवर्स का कोई ऑन शॉट आपको मिल जाए तो जो अवेलेबल है PW का डिफरेंट जो चैनल है उसमें, तो आप वहाँ से देख सकते हो। देन आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सॉलिड को तो आप बिल्कुल ही ऑन शॉट से देख सकते हो। हाँ फ्लूइड में मैं मानता हूँ बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो आप देख सकते हो। फ्लूइड भी आप ऑन शॉट से देख सकते हो, लेकिन फ्लूइड का ऑन शॉट भी 10 आवर्स से ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा। तो अगर आपका डिटेल्स लेक्चर 10 to 12 आवर्स का ही होता है, अगर 2 आवर्स का 5 to 6 लेक्चर होता है, तो आप फ्लूइड्स को डिटेल्स लेक्चर से भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है एंड इसमें से एक सवाल आता है, नहीं भी आ सकता है, बट एक सवाल जेन्युइनली आता है, ठीक है। बट आप देन थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर को आप बिल्कुल ही ऑन शॉट से देख सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी को भी आप ऑन शॉट से देख सकते हो। देन SHM, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप ऑन शॉट से देख सकते हो। एंड वेव जो मोशन है उसको भी आप ऑन शॉट से देख सकते हो। लेकिन ये जो चैप्टर जो मैकेनिक्स 2 है ना, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। अगर आप किसी को ऑन शॉट से देख रहे हो तो इसका बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस आपको किंतु जरूर करना है। अब अगर ग्रेविटेशन को ऑन शॉट से देख रहे हो तो इसमें 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको जरूर लगा लेना है। मतलब अगर आप ऑन शॉट किसी यूट्यूब पे किसी चैनल में जाके देख रहे हो, लेकिन अब जो आपका नॉर्मल बैच है उसमें जो DPP मिलता है उसको आप जरूर लगा लेना, ठीक है। एंड जो PYQ है उसको आप जरूर लगा लेना। मतलब ऑन शॉट देखने के बाद उसका जो असाइनमेंट मिलेगा उसको लगाना, देन उसके बाद जो भी आपका करेंट बैच का DPP है उसको लगाना एंड आप PYQ को जरूर एक बार लगा लेना, ठीक है। मतलब 200 का क्वेश्चन आपको होना चाहिए इसमें। देन आता हूँ इलेक्ट्रोफिजिक्स में। तो इलेक्ट्रोफिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड,
उसके बाद पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड उसके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो 2-3 चैप्टर है इसमें, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है एंड इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ये जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रोफिजिक्स है इसमें ही 5 to 6 क्वेश्चन आता है। इवन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 2023 वाला जो पेपर आया था, 2024 वाला जो पेपर आया था, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो आप जरूर इसको ऑन शॉट से मत देखना, आप पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है तो डिटेल्स लेक्चर्स में से ही देखना एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफिजिक्स एंड उसके बाद मैं आगे आऊंगा मैग्नेट फिजिक्स, ये दोनों ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, क्वेश्चन ईजी आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही 90 to 95% केस में आता है, बट अब जरूर एक बार अच्छे से इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। उसके बाद डीपीपी, पीओक्यू एंड जो भी असाइनमेंट वगैरह आपको मिलेगा उसको जरूर लगा लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देन मूविंग टू मैग्नेटिक फिजिक्स। तो मैग्नेटिक फिजिक्स में मूविंग चार्ज एंड उसके साथ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब ईएमआई, उसके बाद एसी एंड वेव, ईएम वेव्स। तो ये जो 4 to 5 चैप्टर है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है एंड ये मेरा भी पर्सनली वीक था, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लगाया था एंड जरूर इसको भी डिटेल्स लेक्चर से ही करना, क्योंकि भाई बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो अगर इसमें थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है ना तो पूरा चैप्टर बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। तो अच्छे से आपको पढ़ना है इसको एंड प्रॉपर टाइम देके, जैसे बैच में पढ़ाएंगे आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में करते हो तो प्रॉपरली, ऐसा कभी मत करना आज कुछ एक चैप्टर का एक लेक्चर कर रहे हो, नेक्स्ट डे कोई दूसरा चैप्टर का एक लेक्चर कर रहे हो, ऐसा कभी भी मत करना। इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है एंड इसको प्रॉपरली डिटेल्स लेक्चर से ही करना, ठीक है। देन आता हूँ ऑप्टिकल फिजिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स एंड उसके साथ वेव ऑप्टिक्स है, तो ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है एंड बहुत लंबा चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना चाहो तो आपको 1 महीने के आसपास तो लगेगा ही। तो आप इसको तभी स्टार्ट करना जब आपके पास बहुत सारे टाइम है। हाँ, मैं मानता हूँ रे ऑप्टिक्स से 4 to 5 क्वेश्चन आता है एंड उसके साथ वेव ऑप्टिक्स में से ही 2 क्वेश्चन आता है। तो ये जो ऑप्टिक वाला सेगमेंट है इसमें से ही 5 to 6 क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर है, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है देन इसको स्टार्ट करना, नहीं तो लास्ट में जाके करना। इसके पहले मॉडर्न फिजिक्स को आप जरूर निपटा लेना, देन ऑप्टिक्स को स्टार्ट करना अगर आपका बैकलॉग है तो, नहीं तो आप जैसा बैच चल रहा है उसके साथ ही पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, ऑप्टिक्स को आप पूरा डिटेल्स में करना एंड उसके साथ प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि ऑप्टिक्स को अगर आप रिवाइज करना जाओगे मेन नोट से तो एक पूरा जो आपका नोटबुक है ना पूरा ऑप्टिक्स में ले लेंगे। तो एक अच्छा खासा 200 to 250 पेजेस नोटबुक आपको पूरा ऑप्टिक्स ले लेंगे, तो उसको रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप जरूर इसको शॉर्ट नोट्स बना लेना एंड शॉर्ट नोट से ही मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करना। ये जो प्लस माइनस का जो झंझट है ना वो बहुत ही दिक्कत देता है, तो जरूर अच्छे से पढ़ना ऑप्टिक्स को, ठीक है। एंड वेब ऑप्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो होता है वाईडीएससी एंड वाईडीएससी से 90 to 95% एक सवाल आता ही है, बट वाईडीएससी में भी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है ना, तो आप जरूर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेना, 5 to 6 क्वेश्चन करके छोड़ मत देना, 20 to 25 क्वेश्चन उस वाईडीएससी पार्ट से जरूर एक बार लगा लेना, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एग्जाम में। तो देन नेक्स्ट आता हूँ मॉडर्न फिजिक्स में एंड मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसके बाद एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर एंड ये जो 4 चैप्टर इसको आप जरूर वन शॉट से देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एंड ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। हाँ, सेमीकंडक्टर थोड़ा दिक्कत देता है एंड सेमीकंडक्टर से 2 से 3 सवाल आता है, बट अभी जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तो हटा दिया है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लॉजिक गेट से एंड उसके बाद जो डायोड है उसमें से क्वेश्चन आता है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे एंड आप ऑन शॉट से जरूर मॉडर्न फिजिक्स को निपटा सकते हो एंड 5 to 6 डेज मैक्सिमम 1 वीक लगेगा पूरा मॉडर्न फिजिक्स को निपटाने में। बट एक चीज़ याद रखना, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है, तो इसमें से अच्छा खासा 5 to 6 क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करना। तो अगर मैं पूरा फिजिक्स को एक समरी देना चाहूँ तो इसमें आप मैकेनिक्स 2 को एंड मॉडर्न फिजिक्स ये 2 यूनिट है, इसको आप जरूर ऑन शॉट से देख सकते हो। बचा हुआ जो मैकेनिक्स 1, इलेक्ट्रोफिजिक्स, मैग्नेटिक फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स है, इसको आप ऑन शॉट से मत देखना, इसको आप डिटेल्स लेक्चर से ही देखना। बट अगर आपका इसमें से 1-2 चैप्टर अगर आपका बैकलॉग है तो उसको आप ऑन शॉट से जरूर देख सकते हो, बट ऑन शॉट देख के उसका असाइनमेंट एंड जो आपका नॉर्मल बैच है उसका डीपीपी एंड पीओक्यू को जरूर एक बार लगा लेना, ठीक है। तो ये टोटल फिजिक्स का समरी आज का।
तो अगर आपको केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का भी ऐसा चाहिए, कौन सा चैप्टर को आप ऑन शॉट से देख सकते हो, ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बोलना एंड मैं ज़रूर इसको 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।